नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुंद। आप लोगों में से कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर, क्या हम गूगल फॉर्म का यूज करके ऑनलाइन पेड एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी पे है कि हम गूगल फॉर्म का यूज करके कैसे ऑनलाइन पेड एग्ज़ाम्स ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और अभी तक आपने हमें फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो आप हमें वहां फेसबुक पे भी फॉलो कर लें। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन। इस वीडियो में हम गूगल फॉर्म के उस फंक्शंस का यूज करेंगे जिस फंक्शंस का हमें इस फॉर्म को क्रिएट करने में जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ पे गूगल फॉर्म के ये सारे फंक्शंस देख रहे हैं। इन फंक्शंस का कहाँ पे और कैसे यूज करना है, अगर आप इसकी जानकारी डीप में लेना चाहते हैं तो हम इस पे ऑलरेडी पहले कुछ वीडियो बना चुके हैं। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। तो आइए अब हम इस फॉर्म को क्रिएट करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लोगो लगाएंगे। आपके पास अगर इंस्टीट्यूट है, स्कूल से या किसी भी तरह का एजुकेशन संस्था है तो आप यहाँ पे उस संस्था का लोगो लगा सकते हैं। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो आपके संस्था का एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, दूसरा जब इसका इंटरफेस स्टूडेंट के सामने जाता है तो आपके फॉर्म का लुक काफी अच्छा दिखता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहे तो आप अपना लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे एक लोगो लगाऊंगा। तो लोगो लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कस्टमाइज थीम पे जाएंगे यहाँ पे और क्लिक करेंगे। उसके बाद हम चूज इमेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपलोड पे जाएंगे। उसके बाद हम ब्राउजर्स पे जाएंगे और आपका जहां पे भी हो लोगो आप वहां से सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे एक लोगो पहले से बना रखा है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ओपन पे क्लिक करते हैं हमारा लोगो अपलोड होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम डन पे क्लिक करते हैं हमारा जो लोगो है हमारे गूगल फॉर्म में इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अगर आप चाहते हैं आप अपने फॉर्म का यहाँ पे जो थीम का कलर है वो चेंज करना तो वो भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है, आप इस पे क्लिक करके आप अपने थीम के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जिस कलर का आप चाहें ले सकते हैं। मैं इसी को रहने देता हूँ और उसके बाद हम यहाँ से इसको क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जो भी चीजें लिखेंगे वो स्टूडेंट को विजुअल होगा, वो हमेशा स्टूडेंट को दिखेगा। तो यहाँ पे उस चीज को पहले से आप डिसाइड करें कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे। तो जैसे हम क्वेश्चंस पेपर बना रहे हैं बच्चों के लिए तो यहाँ पे आप लिखेंगे, जैसे कि अगर आप बच्चे का ईयरली एग्जाम ले रहे हैं, हाफ ईयरली ले रहे हैं, या आप किसी तरह की कंपटीशन पेपर की तैयारी कराते हैं, अगर आपका इंस्टीट्यूट है तो जैसे बैंकिंग का हो गया, रेलवे का हो गया, इस तरह के एग्जाम्स की आप तैयारी कराते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेलवे टेस्ट पेपर या बैंकिंग का जो टेस्ट पेपर है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल पे लिख देता हूँ कंपटीशंस पेपर, मैं केवल ये लिख देता हूँ। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे तो बेहतर रहता है क्योंकि ज्यादा डीप में देने की जरूरत नहीं है, पेपर फिर लेंदी हो जाता है। तो ये चीजें है तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अनटाइटल्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लीज सेलेक्ट योर वे। और यहाँ ऑप्शंस पे हम दो ऑप्शंस लेंगे। एक पे लिखेंगे हम एग्जाम्स फी और उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गो फॉर एग्जाम्स। यानी कि हम ये जो फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं कि बच्चों से कैसे ऑनलाइन पेड एग्जाम्स ले सकते हैं गूगल फॉर्म का यूज करके, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो बच्चा, हमने दो ऑप्शंस ले लिए बच्चे के लिए। एक तो बच्चा यहाँ पे एग्जाम्स फी पे करेगा, दूसरा यहाँ पे एग्जाम के लिए बच्चे यहाँ पे जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेक्शंस क्रिएट करेंगे। तो सेक्शंस कैसे क्रिएट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ऐड सेक्शंस का ऑप्शन मिलता है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक सेक्शंस क्रिएट हो गया। उसके बाद हमें ये चाहिए क्वेश्चंस वाला पार्ट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड क्वेश्चंस का ये ऑप्शन मिलता है प्लस वाले, हम इस पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद नीचे हमारे सामने ये क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम जो ये सेक्शंस क्रिएट किए हैं इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम क्वेश्चंस वाले में लिखेंगे। ये जो फॉर्म बना रहे हैं हम अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप जो चाहें। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ नेम, कि मुझे बच्चे का नाम चाहिए, तो मैंने ये ले लिया। और मुझे सेम इसी तरह का एक और सेक्शंस चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमने यहाँ पे दो ऑप्शंस लिए हैं, तो हमको दोनों में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हमें सेम चाहिए। तो अब इसके लिए हम यहाँ पे सेक्शंस क्रिएट करेंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो एक ऑप्शन और रहता है आपके सामने, यहाँ पे जो 3 डॉट आपको दिख रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट सेक्शंस का ऑप्शन मिलता है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो सेम हमारे सामने डुप्लीकेट सेक्शंस क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं, और जैसे हमने क्लिक कर दिया देखिए हमारे सामने डुप्लीकेट सेक्शंस क्रिएट हो गया नेम का। अब उसके बाद हम न्यू सेक्शंस अब क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, आप जैसे यहाँ पे सेक्शंस पे ऐड सेक्शंस पे क्रिएट कीजिएगा तो ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देख पा रहे हैं, दोनों के बीच में यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके नीचे यहाँ पे क्रिएट हो, तो इसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद तब ऐड सेक्शंस पे हम क्लिक करेंगे तो इसके नीचे ये हमारा न्यू सेक्शंस क्रिएट होगा। उसके बाद फिर हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और इसको नीचे की तरफ स्लॉट लेंगे, और यहाँ पे हम ले लेते हैं जेंडर। जैसे हमने जेंडर लिया उसके बाद हम यहाँ से ऑप्शंस में सेलेक्ट कर लेते हैं मेल, फीमेल और एक अदर ऑप्शंस ले लेते हैं। अब हमें सेम इसी तरह के एक सेक्शंस और चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली उसी तरह से यहाँ से हम डुप्लीकेट सेक्शंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम डुप्लीकेट सेक्शंस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने देखिए डुप्लीकेट सेक्शंस सेम क्रिएट हो चुका है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड सेक्शंस पे जाएंगे, फिर प्लस पे जाएंगे और इसको नीचे की तरफ ले लेंगे, और यहाँ पे हम डाल देते हैं सिटी, ताकि हमें पता चले ये बच्चा कहाँ से एग्जाम दे रहा है। तो हमने सिटी ले लिया, ठीक है। फिर हमें सेम इसी तरह का डुप्लीकेट सेक्शन चाहिए, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारे सामने डुप्लीकेट सेक्शंस क्रिएट हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट सेक्शंस फिर क्रिएट करना है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ऐड सेक्शंस पे जाएंगे, फिर प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, तो हमारा न्यू सेक्शंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब आती है मेन बात कि हम अब यहाँ पे ऐड करेंगे पेमेंट मोड, ठीक है, कि अब बच्चे से हम जो पेमेंट लेंगे वो किस तरह से हम पेमेंट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे पेमेंट मोड ऐड करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यू विल गेट पासवर्ड आफ्टर पेइंग एग्जाम्स फी, मैंने ये लिख दिया। अब आता है कि आप बच्चे से पेमेंट कैसे लेंगे, क्या वे होगा पेमेंट लेने का, क्या पेमेंट का मोड होगा। तो आप यहाँ से बच्चे से जो पेमेंट लेंगे वो QR कोड के थ्रू आप पेमेंट ले सकते हैं। किसी भी बैंक का आप QR कोड चाहे तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसमें आप सक्षम हो वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक नॉर्मल ऐड करके दिखाता हूँ कि आप कैसे ऐड करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं कितना फी जो बच्चे से लेना है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एग्जांपल के तौर पे एग्जाम्स फी, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 रुपीज। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो गैलरी का साइन की तरह दिख रहा है हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ब्राउजर्स पे क्लिक करेंगे, और आपके पास जहां पे भी QR कोड हो आप उसको ऐड कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लॉट करेंगे, देखिए हमारा QR कोड यहाँ पे, हम इसके सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे हमारा जो QR कोड है यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाता है, देखिए। और यहाँ पे अपलोड होने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन के लिए हम इस पे ऐड सेक्शंस पे क्लिक करेंगे और फिर प्लस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे कैसे लेना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो चलिए मैंने यहाँ पे पहले कुछ लिख के रखा है, मैं उसे ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा और इसमें यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि प्लीज सेंड अस योर ट्रांजेक्शंस स्क्रीनशॉट ऑन दिस ईमेल आईडी बिलो। तो मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसे रैंडम ले लेता हूँ, mukund@gmail.com। आपके पास जो ईमेल आईडी हो जिसपे आप मंगाना चाहते हैं वो आप लेंगे और इसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि प्लीज सेंड योर ट्रांजेक्शंस स्क्रीनशॉट ऑन दिस ईमेल आईडी बिलो, यानी कि
बच्चा जैसे पेमेंट करेगा, पेमेंट करने के बाद आपको इस ईमेल आईडी पे अपने जो ट्रांजेक्शन करेगा उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड कर देगा। तो ये एक मेथड ए हो गया। अब दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूं कि देखिए हम इस पे क्लिक करेंगे। इसके लिए मैंने लिया था यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का जो स्क्रीनशॉट है यहीं पे अपलोड करवा दे आप इसी गूगल फॉर्म में ही, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फाइल अपलोड का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करके आप इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो इसके थ्रू आप यहीं पे फॉर्म में ही अपलोड करवा सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें ईमेल के थ्रू मंगाऊंगा, तो मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूं, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो इसको मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया। उसके बाद हम एक सेक्शन और क्रिएट करेंगे और फिर प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन सेट करेंगे। मैथमेटिक्स, मैंने मैथ के क्वेश्चंस ले लिए यहाँ पे। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ले रखा है तो मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ। कंट्रोल सी करेंगे हम इसको और यहाँ पे आप क्वेश्चंस में लाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे। उसके बाद आपको ऑप्शंस यहाँ पे डालने हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 8, फिर इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे ले लीजिए आप 6, फिर इंटर प्रेस करेंगे। आप ले लेंगे 9, फिर इंटर प्रेस करेंगे 4। तो ये हमारे 4 ऑप्शंस हो गए। फिर इसी तरह से आप नेक्स्ट सेक्शंस क्रिएट करेंगे, फिर प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपको सेक्शंस क्रिएट। तो चलिए मैं फटाफट से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ले लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं। तो इस तरह से अब हमारा जो पेपर है वो बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसका प्रीव्यू करके देखते हैं कि हमें जो ये फॉर्म हमने क्रिएट किया है ये कैसा दिखता है। तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस दिए हैं कि प्लीज सेलेक्ट योर वे। एक है एग्जाम्स भी, दूसरा है गो फॉर एग्जाम्स। तो बच्चा इसमें बिना सेलेक्ट किए अगर वो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो देखिए ये नेक्स्ट पेज पे आ जा रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन में जा रहा है, नहीं जा रहा है, फी कैसे पे करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ सेटिंग करेंगे। तो सेटिंग कैसे करेंगे, तो हम यहाँ बैक आएंगे और इसको नीचे लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने ये जो क्रिएट किया है सेक्शंस, इसमें प्लीज सेलेक्ट योर वे, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड का एक ऑप्शन मिलता है, हम इसको ऑन कर देंगे। जैसे ऑन कर देंगे हमारा ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। चलिए अब हम इसका प्रीव्यू करते हैं। जैसे हम इस पे प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और आपको यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड लिखा हुआ मिल जाता है। और इस पे बिना क्लिक किए हुए अगर कोई नेक्स्ट करेगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चंस, यानी कि बिना इस पे दोनों में से कोई सेलेक्ट किए कोई आगे नहीं जा सकता है। तो सपोज मैं इसमें से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो हम इस तरह से नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है अनटाइटल्ड सेक्शंस। तो हम इसको कैसे रिमूव करेंगे, तो इसके लिए हम चलेंगे यहाँ पेज पे आने के बाद हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे देखिए अनटाइटल्ड सेक्शंस लिखा हुआ है, हम इस पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। जितना भी है हम सब पे इसको क्लिक करेंगे और वहां से डिलीट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे डिलीट कर दिए हैं। तो हम इसका प्रीव्यू करके देखते हैं। जैसे हम प्रीव्यू करते हैं उसके बाद हमको यहाँ पे बिना सेलेक्ट किए नहीं जा सकते आगे, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेम आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा था अनटाइटल्ड सेक्शंस, जो यहाँ से रिमूव हो चुका है। और फिर हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं तो सेम ही सेक्शंस आ रहा है, क्योंकि हमने वहां पे 2 बार नेम लिया है इसलिए आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सेटिंग क्या करनी पड़ेगी कि इसमें कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी। तो कैसे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो चलिए अब हम फॉर्म पे चलते हैं और यहाँ पे हम इसको नीचे की तरफ करेंगे और हमें यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करनी है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शंस लिए हैं तो दोनों के लिए हमने अलग अलग सेक्शन क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे हमको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ जो 3 डॉट दिख रहा है हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम गो टू सेक्शंस बेस्ड ऑन आंसर पे क्लिक करेंगे। जैसे हम आंसर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शंस, ये बाय डिफॉल्ट रहता है, इसीलिए इसके बाद वाला जो सेक्शंस है वो ऑटोमेटिक ले लेता है। देखिए हमारा जो सेक्शंस 2 है और हमारा जो सेक्शंस 3 है दोनों सेम है, देख रहे हैं दोनों में नेम का ऑप्शन है, इसलिए 2 बार आ रहा है। तो हम इसको कैसे सेट करेंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम क्या लेंगे सेक्शंस 2, क्योंकि हमको इसके बाद सेक्शंस 2 चाहिए और इसको नीचे की तरफ लाएंगे। अब हमारा जो यहाँ पे सेक्शंस 2 है इसके नीचे भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शंस। तो यहाँ पे भी हमें कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए और इसके बाद हमारा जो
सेक्शंस 3 है, सेम है, तो हम सेक्शंस 4 ले लेंगे। ठीक है, अब हम सेक्शंस 4 पे चलेंगे। तो ये हमारा सेक्शंस 4 है, सेक्शंस 4 और सेक्शंस 5 दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 6 ले लेंगे। तो सेक्शंस 4 पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे सेक्शन 6 सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन 6 सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे और हम 6 पे आएंगे। तो देखिए 6 हमारा है, और यहाँ पे देखिए हर जगह आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शंस बाय डिफॉल्ट रहता है, तो आपको इसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो फिर हम इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए, क्योंकि 7 सेम है तो हम 8 ले लेते हैं, क्योंकि 7 में भी सेम सेक्शंस है, तो हमने ये ले लिया। और इसके बाद हम 8 में आएंगे और इसके बाद हम कर देते हैं सेक्शन 9। इसके बाद हमें 9 चाहिए। अब चलिए हम इसका प्रीव्यू करके देखते हैं कि हमें कैसा दिखता है। जैसे हम प्रीव्यू करेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है तो हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेम आ रहा है, फिर नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे दोबारा नेम नहीं आ रहा है, जेंडर का ऑप्शन आ जा रहा है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे तो देखिए हमारे पास सिटी का ऑप्शन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया। आप चाहे तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्स फी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो देखिए योर आंसर जो शॉर्ट दे रहा है, यहाँ पे बच्चा ट्रांजेक्शन आईडी भी लिख सके। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप अपना जो ट्रांजेक्शन आईडी है नीचे जरूर लिखे, तो यहाँ पे बच्चा ट्रांजेक्शन आईडी भी लिख सकता है, कुछ भी यहाँ पे लिख सकता है। तो ये ऑप्शंस मिलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं तो देखिए हम आ गए इस वाले पे और प्लीज सेलेक्ट वाले ईमेल आईडी आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम आ जा रहे हैं क्वेश्चंस पेपर पे। तो हम चाहते हैं कि ये वाले जो ऑप्शंस था हमारा, कौन सा वाला, अभी हम आपको दिखाते हैं। हम बैक चलते हैं। ये जो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट वाला एग्जाम्स फी, और एक है हमारा गो फॉर एग्जाम्स। तो हमारा जो एग्जाम्स फी है, बच्चा जो पेमेंट करे वहीं पे उसका जो है, जैसे कि ये है हमारा, यहीं पे सबमिट का ऑप्शन आ जाए। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं सेटिंग में, जहाँ पे हम कर रहे थे, और इसमें हम नीचे की तरफ आएंगे और जहाँ पे हमारा ये फिनिश हो रहा है, जैसे हमारा ये आ रहा है, तो यहाँ पे हमको जैसे सब में वहाँ पे कंडीशंस अप्लाई कर रहे थे, तो इसमें भी क्लिक करेंगे और इसको नीचे की तरफ लाएंगे और यहाँ पे सबमिट फॉर्म क्लिक कर देंगे। आप चलिए हम इसका प्रीव्यू करके देखते हैं। जैसे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, फटाफट से हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर हम इसको नीचे की तरफ स्लॉट करके नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, बच्चा यहीं से सबमिट कर सकता है। जैसे सबमिट कर देगा आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे दूसरे की तरफ। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो देखिए नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, पेमेंट वाला ऑप्शन आ जा रहा है। तो ये नहीं आनी चाहिए पेमेंट वाला ऑप्शन, ये ईमेल आईडी वाला ऑप्शन आ रहा है, ये नहीं आनी चाहिए इस वाले में, सेकेंड वाले ऑप्शन पे। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे, तो हम चलेंगे फिर फॉर्म में और नीचे की तरफ आएंगे और इस पे हम क्लिक करेंगे। देखिए कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे सेक्शंस 3 और सेक्शंस 3 में आएंगे। 4 तो हमने फर्स्ट वाले में ले लिया है, तो इसमें हम 5 ले लेते हैं और हम 5 सेक्शंस में आएंगे। 6 तो हमने उसमें ले लिया है, तो इसमें हम 7 ले लेते हैं और उसके बाद हम 7 में जाएंगे। 7 में अब देखिए 7 में हमें क्या करना है कि 8 और 9 सेक्शंस हमको नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे 7 में क्या करेंगे, 10 सेक्शंस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसका प्रीव्यू करके देखते हैं। जैसे हम इसका प्रीव्यू करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, आप देख पा रहे हैं। अब इसके बाद हमारे सामने मैथ आ गया, जो हमारा जो पेमेंट का जो क्यूआर कोड वहां पे शो कर रहा था वो अब इसमें शो नहीं कर रहा है। फिर हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे, तो देखिए बच्चा इस तरह से एग्जाम यहाँ पे दे सकता है। और नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शन आ जा रहा है। जो लास्ट में रहता है उसमें बाय डिफॉल्ट सबमिट का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं, जैसे नेक्स्ट कर रहा है तो यहाँ पे तो ये चीजें आ रही है कि आपको यहाँ पे चूज करना है दोनों में से कोई एक ऑप्शन। हम इस पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट करते हैं, तो देखिए ये यहाँ पे आ जा रहा है, बच्चा यहाँ पे नाम डालेगा और पेपर दे देगा। तो यहाँ पे हम ऐसा क्या डालें ताकि बच्चा
को मैंडेटरी हो जाए कि वो पहले पेमेंट करे उसके बाद ही एग्जाम दे, नहीं तो ऐसे तो एग्जाम ही दे देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पासवर्ड डालेंगे। तो पासवर्ड कैसे डालेंगे, तो हम आते हैं फॉर्म में, और ये सेक्शंस आप कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं पे क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ऐड सेक्शंस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ऐड क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे, और इस तरह से हमारे सामने एक सेक्शंस क्रिएट हो जाएगा। हम यहाँ पे अनटाइटल सेक्शंस को यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस है इसमें हम लिखेंगे पासवर्ड। पासवर्ड जैसे लिखेंगे उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए आपको नंबर का ऑप्शंस मिलेगा, हम इस पे क्लिक करेंगे और हम जाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे मैचेस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे, वो पासवर्ड डालेंगे जो आप बच्चे को देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 1256, ये हमारा पासवर्ड रहेगा 4 डिजिट का। और यहाँ पे आता है कस्टमर एरर टेक्स्ट, यहाँ पे ये आप वो चीज लिखेंगे कि अगर बच्चा वहां पे कोई गलत पासवर्ड डालता है तो उसको क्या दिखे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं इनकरेक्ट पासवर्ड ट्राई अगेन। अगर बच्चा कोई गलत डालेगा तो उसको ये विजुअल होगा, और हमें इसको रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा बिना पासवर्ड डाले ही आगे चल जा सकता है। तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसका प्रीव्यू करके देखते हैं कि अब हमें ये कैसा दिखता है। जैसे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे नेम का ऑप्शन आ जा रहा है लेकिन पासवर्ड वाला नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम नीचे आएंगे और हम इस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे सेक्शन 3 लिया था उस टाइम, तो अब ये सेक्शन 4 पे चला गया है, क्योंकि हमने बीच में एक ऐड कर दिया तो वो सेक्शन आगे की तरफ मूव हो गया है। तो हम यहाँ पे सेक्शंस ऐड करेंगे। तो हमारा जो पासवर्ड वाला है कौन से सेक्शंस में है, सेक्शन 2 में है। तो हम यहाँ पे सेक्शन 2 सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा हम इसको ऊपर की तरफ लेते हैं, यहाँ पे सेक्शन 2 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको नीचे लाएंगे और यहाँ पे हमारा पासवर्ड वाला है, देखिए यहाँ कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके बाद वाला जो 4 सेक्शन से यहाँ पे लेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 4 सेक्शंस को सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अब हम इसका प्रीव्यू करके देखते हैं। जैसे हम प्रीव्यू करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है और हम यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड डाल देते हैं। मैंने ये 4 डिजिट का पासवर्ड डाल दिया। नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड ट्राई अगेन। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और सही पासवर्ड डालते हैं। देखिए सही पासवर्ड डाले, नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे आ जा रहे हैं, ओपन हो जा रहा है। यहाँ पे बच्चा इसको फिल करेगा, फिल करने के बाद यहाँ पे आगे एग्जाम दे सकता है, वो अपना यहाँ पे सोल्व करेगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन जो उसको अच्छा लगता है कि हाँ ये ऑप्शन हम उसके लिए सही है, तो उसको यहाँ पे ऐसे चूज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेगा, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेगा जो ऑप्शन उसको लगता है कि इसमें से सही है, और उसके बाद नेक्स्ट करेगा। तो ये सारी चीजें आ जाती है। बाद में यहाँ पे सबमिट का ऑप्शंस बच्चे को मिलेगा। तो ये चीजें हैं। तो आप इस तरह से गूगल फॉर्म का यूज करके आप ऑनलाइन पेड एग्जाम्स ले सकते हैं। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जैसे बच्चा पेमेंट करेगा आपको, और पेमेंट करने के बाद उस ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट लेके आपको मेल करेगा, जो आप मेल आईडी देंगे, तो उस मेल आईडी में आप क्या कीजिएगा कि एक ऑटो रिप्लाई मेल सेट कर दीजिएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चा कभी भी पेमेंट कर सकता है, तो आप हमेशा मेल आईडी पे तो बैठे नहीं रहेंगे रिप्लाई करने के लिए। तो उसमें एक ऑटो रिप्लाई मेल में आप सेट कर दीजिएगा, और उसमें आप मेंशन कर दीजिएगा कि बच्चे को आप कितने देर के बाद पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, ट्रांजैक्शन का जो भी हिस्ट्री है उसे चेक करके। तो उसमें मेल कर दीजिएगा कि मैं आपको 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसको मैं मैच करूंगा, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड आपके मेल आईडी पे सेंड कर दूंगा। तो इस चीज़ों को आप उसमें मेंशन कर देंगे, तो उससे बच्चों के लिए भी आसान होगा और आपके लिए भी आसान होगा। बीच का जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एक चीज़ का और आप ध्यान रखेंगे कि इस जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है, इस फॉर्म में आप सेटिंग में जाके कुछ सेटिंग कर लीजिएगा। कि सेटिंग क्या करनी है कि अगर आप चाहते हैं कि एक बच्चा एक ईमेल आईडी से एक बार ही अटेंड करे, तो उस तरह की सेटिंग होती है। तो वो सेटिंग कैसे की जाती है,
तो अगर आपको नहीं आता है तो इस पे हम ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं और आप वहाँ से लर्न करके आप उसको इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें कि आप इस फॉर्म में टाइमर ज़रूर यूज कीजिएगा, और टाइमर कैसे यूज किया जाता है अगर आप ये चीज़ें नहीं जानते हैं तो इस पे भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि हम उस गूगल फॉर्म में टाइमर कैसे यूज करते हैं। आप वहाँ से उस चीज़ों को लर्न करके आप इसमें टाइमर भी सेट कर लीजिएगा।